वी के बाद क्या होता है, अगर इसका हम थर्ड पर्सन देखें तो दे होता है। यहीं पर पर्सनल प्रोनाउन खत्म नहीं होता है। इसके बाद एक और चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन को हम फिर दो भाग में बांटते हैं। एक होता है नॉमिनेटिव केस और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस जो होता है उसको हम लोग सब्जेक्टिव भी बोलते हैं। सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, जैसे हम अगर एक सेंटेंस लिखेंगे दे आर बॉयज, तो यहाँ पर जो दे है ये क्या है, जब सेंटेंस शुरू होता है, जो काम को कर रहा है जो या फिर जो शुरुआत होता है वही उसका सब्जेक्ट हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जो दे है वो क्या है, सब्जेक्ट है। तो नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव एक ही होता है, लेकिन पर्सनल प्रोनाउन में हमको इसको देखना होता है दोनों तरीके से। नॉमिनेटिव का ऑब्जेक्टिव केस होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, यू का ऑब्जेक्टिव केस योर होता है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हीज होता है या हिम होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है। आपको नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब एक्टिव पैसिव में काम करोगे तो आपको ऑब्जेक्टिव केस का ही यूज करना होता है। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन आपको समझ में आ गया। पर्सनल प्रोनाउन का हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे, अगर मान लीजिए हम नॉमिनेटिव केस में यूज करते हैं, मान लीजिए आई एम ए बॉय, आई एम रीडिंग, आई एम गोइंग, सच टाइप ऑफ सेंटेंस। यू आर बॉय, you are playing, you are going to school. He is a man, he is a boy, he is my father, he is my teacher, he is sleeping, he is playing. ठीक है। she is a girl, she is my mother, she is my sister, she is my headmistress, she is playing, she is going, she is whatever. और अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव केस का, तो ऑब्जेक्टिव में आपको याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव जो होता है वो सेंटेंस के लास्ट में लगता है, फर्स्ट में नहीं लगता। ऑब्जेक्टिव जो होता है किसी भी सेंटेंस का जो लास्ट होता है, फर्स्ट सब्जेक्ट होता है और लास्ट ऑब्जेक्टिव होता है। अगर हम बात करें तो इसमें मी का क्या सेंटेंस बनेगा, इसमें मी का सेंटेंस बनेगा, जैसे बोलेंगे हम दे टीच मी। यहाँ पर दे क्या है, तो दे आपका सब्जेक्ट है, लेकिन मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो जो भी ऑब्जेक्टिव केस होता है वो जनरली ऑब्जेक्टिव के जगह पे यूज होता है और वो सेंटेंस के लास्ट में लगता है। ऐसे ही योर, हीज, हर, देम, जैसे हम बोल सकते हैं दे टीच हर, है ना। तो जो भी इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन आपको